अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की ट्रेंडिंग उर्दू लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे। जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं, इस तरह की ट्रेंडिंग बॉर्डर के साथ आप भी उर्दू लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिलाल भाई बॉर्डर के बारे में बताएं, आप बॉर्डर कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बॉर्डर भी क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक ऐप जिसका नाम है पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप आपको ओनली एंड्रॉयड के लिए यूज़ होती है। ये एंड्रॉयड के लिए मिलेगी आपको प्ले स्टोर ऐप से। आप वहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाते हैं 5 नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपने इस साइड लेफ्ट साइड के राइट साइड के आपने आना है सेकंड नंबर पे। यहाँ से आपको मिल जाता है यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे तो जहाँ आपने आना है इमेज साइज़ के ऑप्शन पे। आप जिस साइज़ के अंदर आप अपना जो सा भी होगा आपका बॉर्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपने वो बॉर्डर का साइज़ यहाँ लिखना है। तो जैसा कि मैं यहाँ से 4-5 वाला कर लेता हूँ। जब 4-5 वाला आ जाता है, यहाँ से मैं 9-1-6 के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, 1-6 वाला आ जाता है। तो 6-9 कर लेते हैं, ये 6-9 वाला आ जाता है। यहाँ से कर लेते हैं 4-3 वाले पे करते हैं तो 4-3 वाला आ जाता है। तो आपने जिस साइज़ का आपको चाहिए, आपने वही जहाँ से साइज़ का आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये वाले जो आपको यहाँ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आपने ऊपर क्लिक करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से आपको मिल जाता है फ़ोन नंबर पे शेप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने इसको शेप इसकी रख लेनी है, जितना आप बॉर्डर रखना चाहते हैं, जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं, आपने वही इसकी शेप रख लेनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है रेडियस। आप इसको आप साइडों से इसको गोल करना चाहते हैं या चौरस सी रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप जिस तरह का भी चाहें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ से इस तरह से कर लें, थोड़ा सा कर्व वाला कर लें। तो मैं इसको ये वाला ट्रायंगल के अंदर ही बनाऊंगा। तो उसके बाद आपने करना क्या है, नीचे आएंगे, आपको स्ट्रोक मिल जाता है। स्ट्रोक आपने ऐसे इसको कर देने हैं 55 करने के बाद आपने इसका बॉर्डर का जो सा आप कलर रखना चाहते हैं वो कलर रख लेना है। तो यहाँ से मैं इसका कलर रख लेता हूँ वाइट। तो उसके बाद आपने सबसे ऊपर आ जाना है, जहाँ से आपने रेडियस 0 किया था, जो भी है आपने आगे पीछे किया तो वो कर लेना। उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है फिल का ऑप्शन। तो यहाँ से आपने करना क्या है, आपने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। ओपेसिटी कम करने के बाद इतना काम हो गया, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारा बॉर्डर इस तरह से आ गया। तो आपने इसकी अब एडजस्टमेंट कर लेनी है, जितना आप इसको बड़ा रखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं इसकी। ये जैसे कि ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपने इसको कम या ज़्यादा कर लेना है, वो आपकी मर्ज़ी। आप जिस तरह का भी करना चाहें कर सकते हैं। तो काइंडली मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर आप वॉच नहीं करते। तो इसका रीज़न तो यही है कि मैं इसलिए नहीं बनाता होता वीडियो बहुत ही कम, कि ज़्यादातर लोग देखते नहीं, 1-2 लोगों ने सीखना होता है वही देखते हैं, बाकी तो वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको है ना मुझे है। तो काइंडली आप इतना तो किया करें, वीडियो को फुल वॉच तो किया करें। तो जैसे कि ये इतना, मैं इसको इतना ही रख लेता हूँ। उसके बाद मैंने करना क्या है, जहाँ आ जाना है इसके साथ वाले ऑप्शन पे। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने आ जाना है, यहाँ आपको मिल जाता है पोजीशन के साथ रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन। तो यहाँ से इसको आपने सेंटर में रखना है ऊपर वाले पे, और यहाँ से नीचे वाले को भी सेंटर में कर देना है। सेंटर में इतना हमारा काम हो गया है। अब आपने करना क्या है, वो आपकी मर्ज़ी। आप जिस तरह का भी इसका कलर चेंज भी करना चाहें। तो जैसे कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो आपने जहाँ आ जाना है, जहाँ से आपने इसकी पोजीशन सेट की है उसके साथ आपको कलर मिल जाता है, जहाँ से आपने कलर आपने अपनी मर्ज़ी का रख लेना है। जैसे कि ये साइडों से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, ऊपर से ठीक है, तो वो आप कर लें। आपको मैंने ओनली समझाने के लिए बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ आपने आना है ऊपर क्लिक करना है प्लस के आइकॉन पे, फ्रॉम आ जाना है गैलरी के अंदर। फ्रॉम गैलरी के अंदर आने के बाद तो यहाँ से आपने अपना कोई लोगो शोगो बना कर रख लेना है। जैसे कि मैं आपको चेक करवाता हूँ, मैंने बना कर रखा हुआ है, तो मैं ज़्यादातर वही ऐड करता हूँ।
तो वो आपकी मर्ज़ी, आप भी इस तरह का बना लें, इसके अंदर इजीली बन जाता है। तो जैसे कि इसको मैं जहाँ लगाऊंगा ऊपर, तो इसको जहाँ लगाकर इसको लॉक लगा देते हैं। उसके बाद फिर आ जाऊंगा फ्रॉम गैलरी के अंदर। फ्रॉम गैलरी के अंदर आने के बाद आपने अब करना क्या है, तो जहाँ से मैं ये वाला एक लोगो बना कर रखा हुआ है, ये आप इसके अंदर ही लिख सकते हैं। मैं इसके अंदर ही ज़्यादातर बनाता हूँ, जो भी लोगो होते हैं मेरी वीडियो के अंदर, जो भी मटेरियल मैं खुद से क्रिएट करता हूँ, तो आप भी इसके अंदर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसको आपने नीचे ही रखना है, इतना इसको सेंटर में कर देना है। लॉक लगा देना है, कि लॉक लगाने का मतलब ये है कि आगे पीछे नहीं होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जहाँ से बॉर्डर, यहाँ से आ जाता है डाउनलोड के अंदर। तो जहाँ से एक ले लेते हैं इस तरह की PNG, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आके ले लें इस तरह से। इसका साइज़ आपने सेट कर लेना। उसके बाद इसको भी सेंटर में रखना है, जैसे कि ये थोड़ा सा इस तरफ को जहाँ सेंटर में है, तो जहाँ से इसको भी लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद इतना हमारा काम हो गया, बॉर्डर हमारा क्रिएट हो चुका है इस तरह से। तो उसके बाद आपने आना है जहाँ से वह डुप्लीकेट का ऑप्शन है, जहाँ से आपने ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपका बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट हो गया है। उसके बाद आपने ऊपर सेव के ऑप्शन पे आना है, जहाँ सेव एज इमेज के ऑप्शन पे आना है। तो उसके बाद आपने करना क्या, इमेज फॉर्मेट के ऑप्शन पे आके PNG सेलेक्ट कर लेनी है। जहाँ से आपने, आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने डिफ़ॉल्ट कर लेनी है। तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद इसको सेव कर लेना है, तो ये आपका बॉर्डर सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 7 मिनट की ये बॉर्डर की क्रिएट की हो गई है। तो जल्दी जल्दी में मैं आपको बताता हूँ, फिर भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इन शूट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इन शूट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वीडियो के ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ से न्यू के ऑप्शन पे आना है, गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह की वीडियो आपको टिकटॉक और पिंटरेस्ट से मिल जाती है। तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई है, आप वहाँ से आकर वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आपने कन्वे के ऑप्शन पे आकर जहाँ से इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेना, जिसका आप बॉर्डर क्रिएट किया है वो वाला साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने फ़िल्टर के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से कोई अच्छा सा फ़िल्टर लगा ले, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह का लगाना चाहें। आपको काफ़ी फ़िल्टर भी मिल जाते हैं। तो जहाँ से मैं ये एक लगा लेता हूँ, ये वाला मुझे अच्छा लगा है। तो ये वाला फ़िल्टर लगाने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने आ जाना है PIP के ऑप्शन पे आ जाना है। PIP के ऑप्शन पे आने के बाद जो सा आपने अपनी गैलरी के अंदर अभी अभी बॉर्डर जैसे कि क्रिएट किया है, आपके सामने मैंने क्रिएट किया है, तो ये वाला बॉर्डर आपने फिंगर की मदद से इसको अप्लाई कर देना है ऐसे वीडियो के ऊपर अप्लाई करने के बाद यहाँ से इस वीडियो के साथ आपने इसकी मर्ज कर देना है, कि इसकी ड्यूरेशन इस वीडियो के साथ रख देनी है। रखने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने थोड़ी सी वीडियो को ऐसे फिंगर की मदद से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने अपने लिरिक्स ऐड करने हैं। लिरिक्स आप कैसे ऐड करेंगे, जहाँ से आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड के अंदर आपने अपने लिरिक्स लिख कर रख लेने हैं, जैसे कि मैंने लिख कर रखे हैं। जैसे कि ये आ गया लिरिक्स। उसके बाद आपने ऊपर कलर के ऑप्शन पे आना है। कलर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकते हैं, जहाँ से मैं वाइट ही रखता हूँ। तो उसके बाद आपने इसको स्ट्रोक आप ब्लैक दे लें, वाइट दे लें, वो आपकी मर्ज़ी है। शेडो वगैरह देना चाहें दे सकते हैं। जहाँ आपने आ जाना है फ़ॉन्ट के अंदर, तो यहाँ से आपने कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेना है। फ़ॉन्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपने, जैसे कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, उसके बाद एनिमेशन के ऑप्शन पे आना है। एनिमेशन आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी दे सकते हैं। ऑटो एनिमेशन के ऑप्शन पे आके इसको फेर दे दे। फेर देने के बाद ऊपर से इसका साइज थोड़ा सा कम कर देना है। कम करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने ये वाला लिरिक्स अपना खींचकर वीडियो के आखिर तक ले आना है। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने इसको खींचकर अपने ये लेवल के अंदर एडजस्ट करना है। आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो प्ले करके सुनते हैं। जहाँ से हमारा पहला लिरिक्स ख़त्म हो रहा है, वहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। इसको आगे से आपने सेपरेट करके डिलीट कर देना है। उससे आगे वाला लिरिक्स ऐड कर लेना है। जैसे कि मेरा जहाँ तक ये आगे वाला लिरिक्स है, तो इसको भी रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इसी तरह से अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ से मैं अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ। तो जैसा कि मैं अपने सभी लिरिक्स इजीली ऐड कर लिए हैं, तो आपने भी इजीली अपने ऐड कर लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ कि सपोर्ट करें, जो भी है। आप टिकटॉक आईडी मैंने बनाई है बिलाल राइट्स के नाम से 482। आपने उसको आकर लाजमी फॉलो भी कर लेना है। उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो जो सी जहाँ एडिटिंग सिखाता हूँ, तो वो मैं वहाँ अपलोड करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं।
ओके करना है। ओके करने के बाद हमारी इतनी वीडियो बनकर कमाल की तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने करना क्या है, पीआईपी के ऑप्शन पे आना है। जहाँ पीआईपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपने अपना ये पीएनजी वगैरह बनाकर रख लेनी है, जैसे कि ब्लर राइट्स। तो जैसे कि मैं इसको बनाकर रखी हुई है। उसके बाद हम इधर एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको खींचकर वीडियो के अक्ष तक ले जाते हैं। वीडियो के अक्ष तक ले जाने के बाद आपने करना क्या है, आपने आ जाना है जहाँ ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है। कम करने का मतलब ये है कि आपको मैं वो बताता हूँ क्या रीज़न है। तो यहाँ से आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना, ऊपर से कीज लगानी है। की लगाने के बाद इसको ऐसे फिंगर की मदद से ऊपर की तरफ आस्ता आस्ता लेकर जाने हैं। तो इस तरह से आपने ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है जहाँ तक रखना चाहें। उसके बाद आपने ऐसे ही कर इसको वापस ले आना है ऐसे। तो इसका रीज़न ये था, जैसे कि आपको मैं चेक करवाता हूँ, ये आपका ऊपर जा रहा है और कमाल की वीडियो भी आपकी बन चुकी है। जैसे कि आपके देखने वालों को भी लगेगा कि वीडियो के अंदर दम है। तो इस तरह से आपने ये वीडियो एडिटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने ऊपर सेव के ऑप्शन पे आ जाना है। सेव के ऑप्शन पे आने के बाद आपने इसको रेजोल्यूशन के ऑप्शन पे क्लिक करके 4K के अंदर कर देना है और यहाँ से फ्रेम रेट इसका कर देना है 60 FPS। उसके बाद आपने सेव कर लेना है। तो ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी HD के अंदर, 4K के अंदर। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।